नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 में। और आज एक बार फिर हम आपके लिए आए हैं खास वीडियो। और ये वीडियो है अमेरिका में मंदी का भारत पर क्या असर हो सकता है। दरअसल अमेरिका में मंदी आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका भारतीय बाजारों पर या फिर भारत पर क्या असर हो सकता है, इस पर बर्नस्टेन की एक रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे कलीग संदीप ग्रोवर। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बर्नस्टेन की जो ये रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत पर अमेरिका की मंदी का क्या कुछ असर हो सकता है, ये आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि बर्नस्टीन ने इनफैक्ट भूमिका क्या बांधी इस रिपोर्ट की। उन्होंने कहा है कि दो मेजर ग्लोबल रिस्क हैं। एक तो जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं कि यूएस की जो मंदी है, जिसकी संभावनाएं या फिर आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा है रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे हम जवाबी टैरिफ के रूप में भी कह रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल को लगने वाले हैं। ट्रंप साहब इसको लेकर बहुत वोकल रहे हैं। ये दो मेजर ग्लोबल रिस्क हैं जो कि बर्नस्टीन मान रहा है। लेकिन इन दोनों रिस्क के बावजूद उनका मानना है कि भारतीय इकोनॉमी पर उनका पॉजिटिव नजरिया है, पॉजिटिव स्टैंस है। और उनका मानना है कि भारत में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको लेकर जो बुरा दौर है वो खत्म हो चुका है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बॉटम आउट कर चुकी है। और FY26 यानी कि जो अगला वित्त वर्ष जो कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा, उसमें उनका मानना है कि करीब करीब 6.5% के आसपास की जो ग्रोथ है पूरे वित्त वर्ष में देखने को मिल सकती है। अगर यूएस में मंदी आई तो भारत फायदा लेने के लिए एक बेस्ट सिचुएशन में नजर आ रहा है। उनका इस रिपोर्ट में मानना है कि यूएस में अगर मंदी आ भी जाती, जैसे आप कह रहे हैं कि आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर उस सिचुएशन में भारत को इसका फायदा ही होगा। भारत उसके लिए काफी बेटर स्थिति में फिलहाल नजर आता है, क्योंकि अगर यूएस में मंदी आ गई तो जाहिर सी बात है बाकी देशों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो इम्पैक्ट हमने पहले भी देखा है, ऐसे मंजर पहले भी आए हैं हमारे सामने। 2008 की जो वैश्विक मंदी थी वो था महामारी, तो चलो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी देश को भी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया को उससे फायदा ही होगा, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। अच्छा, तो अब आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि भारत की यूएस पर निर्भरता कितनी है। मतलब उसके हिसाब से भी ये तय होगा कि क्या अमेरिका में जो मंदी आएगी, अगर आती है तो उस पर भारत पर क्या असर होगा। तो भारत की यूएस पर निर्भरता कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा दारमदार है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होगा इंडियन इकोनॉमी पर यूएस में अगर मंदी आ जाती है। तो देखिए, बर्नस्टीन का ऐसा कहना है कि ज़्यादातर जो घरेलू ग्रोथ है वो यूएस की इकोनॉमी से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। और आर्थिक मंदी के दौर में ऐसा हुआ है कि यूएस के मुकाबले अगर आर्थिक मंदी आती भी है, जैसे हमने पहले 2 इंस्टेंस मैंने बताए भी, तो भारत की इकोनॉमी यूएस के मुकाबले पहले रिकवर कर जाती है। और सितंबर में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बॉटम आउट हो चुकी है, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। तो यूएस में मंदी आने के बावजूद ये जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, जो रिकवरी शुरू हुई है इंडियन मार्केट्स में, जो रिकवरी शुरू हुई है जीडीपी ग्रोथ में, वो आगे भी जारी रह सकती है। तो एक तो यूएस के साथ हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमारे जो सेक्टर्स हैं उनका, और दूसरा हम उनसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। और तीसरी बात, यूएस में मंदी आ भी गई तो हमारा जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, जो सितंबर में हमारी ग्रोथ कई क्वार्टर के लो पर पहुंच गई थी, वहां से जो रिकवरी शुरू हुई है वो रिकवरी अभी भी जारी रह सकती है। इनफैक्ट बर्नस्टीन का ये भी कहना है कि बाकी देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो यूएस में की जो मंदी अगर आ जाती है तो हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसकी वो कम वल्नरेबल है, यानी कि ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, वो दिखेगा बाकी देशों के मुकाबले। कुछ सेक्टर्स भी उन्होंने हाईलाइट किए हैं इस रिपोर्ट में। उनका ये कहना है कि फार्मा, आईटी, ज्वेलरी और तेल गैस, खासतौर पे पेट्रोलियम सेक्टर की अगर आप बात करें, इन सेक्टर्स का यूएस स्पेंडिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो यूएस में जो स्पेंडिंग होती है वो ये सेक्टर्स उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। यूएस की स्पेंडिंग का इन सेक्टर्स पर ज़्यादा असर नहीं होता। असर किसका होता है? ऑटो का, क्योंकि ऑटो पार्ट्स यहाँ से भारी मात्रा में वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ से भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है यूएस में भारत से। तो ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ज़रूर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फार्मा, आईटी, ज्वेलरी और तेल गैस सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको यूएस की जो स्पेंडिंग पैटर्न है उससे इन बिजनेसेस का, इन सेक्टर्स के जो बिजनेसेस होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो निर्भरता है, बिल्कुल डीकपल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि यूएस के जो स्पेंडिंग पैटर्न है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ सेक्टर जरूर हैं, उनके लिए थोड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन उनकी मात्रा काफी कम है। यानी कि जैसे ऑटो और टेक्सटाइल है जिनका भारत से एक्सपोर्ट होता है, हाँ, ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, उस पर असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यूएस में अगर मंदी आती है
तो भारत को उससे क्या कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल, बर्नस्टीन तो यही कह रहा है कि अगर मंदी आ भी जाती है तो इंडिया को तो इनफैक्ट फायदा ही होगा और इंडिया बेस्ट पोजीशन नजर आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया की स्थिति अभी फायदा लेने के लिए ज्यादा नजर आ रही है। अब होगा क्या, यूएस में अगर मंदी आएगी तो भारत को फायदा कैसे होगा? देखिए, अगर खुदा ना खास्ता यूएस में मंदी आ जाती है तो उस केस में बर्नस्टीन का मानना है कि कमोडिटी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। जो जो कमोडिटीज यूएस की इकोनॉमी से लिंक्ड है या फिर उनकी इकोनॉमी के वीकनिंग होने से उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, उसमें 4 मेजर कमोडिटीज हैं। एक है कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड भी बोलते हैं, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम। इनकी कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है अगर यूएस में रिसेशन जैसी सिचुएशन बनती है। जेपी मॉर्गन की हाल की एक रिपोर्ट आई थी जो कह रहे थे कि 40% संभावना है। आज एक सीईओस का सर्वे भी आया जो कि सीएनबीसी ने करवाया है, वो ये कह रहे हैं कि साल के दूसरे हिस्से में 60% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। कारण उसमें टैरिफ भी हो सकते हैं या उनकी पॉलिसीज हो सकती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आशंकाएं जो जैसे आपने शुरुआत भी करी कि आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में यूएस की इकोनॉमी पे जो 4 मेजर कमोडिटीज़ का इंपैक्ट आता है या फिर यूएस में अगर कोई दिक्कत आती है तो इन 4 कमोडिटीज़ के ऊपर इंपैक्ट आएगा, क्रूड, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम। ऐसा अगर होता है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है। 80-85% हम क्रूड का इंपोर्ट करते हैं, हमारी जितना भी यूसेज है। हमारे यहाँ पे तेल का उतना प्रोडक्शन नहीं होता जितना हमारी खपत है। जितनी बड़ी इकोनॉमी है, 140 करोड़ देशों का लोगों का देश है, तो उस लिहाज से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारी महंगाई भी कम होती हुई दिखेगी। जो ये इम्पोर्टेड, बड़ी बात है, अगर महंगाई कम होती है तो ये बिल्कुल एक बड़ी बात होने वाली है। आप काफी त्रस्त लग रहे हैं महंगाई से। तो महंगाई हमारी कम होती हुई दिखेगी, इंपोर्ट बिल कम होता हुआ दिखेगा, और जैसे ही इंपोर्ट बिल के ऊपर असर आएगा पॉजिटिव साइड पे, हमारा जो रुपया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है डॉलर के मुकाबले, उस पर भी जो प्रेशर है ना वो ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ बर्नस्टीन का ये भी मानना है कि ये तो फैक्टर्स हो गए कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, रुपया नीचे आएगा, महंगाई पर भी जो इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ दिखेगा। इन सबको अगर आप पिला लें तो नेट आरबीआई के पास रूम बचेगा रेट कट करने का। तो साल की दूसरी छमाही में रेट कट्स हो सकते हैं। ओके, तो रेपो रेट कम हो सकते हैं, रेपो रेट कट हो सकते हैं। रेपो रेट कम होगा, जैसे आपके मेरे जैसे जो लोग होम लोन लेते हैं, कार लोन EMI जो लेते चुकाते हैं, हैं लोग, वो ईएमआईज कम होती हुई दिखेंगी। तो नेट देखा जाए तो हमारी महंगाई कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, और डॉलर के मुकाबले जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो भी ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूएस में अगर मंदी आती है तो हमारे लिए कैसे वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा या कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो ये बर्नस्टीन की रिपोर्ट बता रही है कि किसी का लॉस किसी का गेन, यूएस का लॉस हमारा गेन कैसे बन सकता है। चलिए, तो एक बड़ा सवाल जो मुझे आपसे पूछना है वो है एफआईएस की बिकवाली का। तो एफआईएस की बिकवाली का कितना असर हो सकता है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में देखें तो एक बड़ा दबाव देखने को मिला जो एफआईएस की बिकवाली रही है। तो एफआईएस की बिकवाली का कितना असर हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा वाजिब सवाल है, क्योंकि एफआईएस ने भारी मात्रा में बिकवाली करी है। तो बंसी ने कहा है कि नो डाउट एफआईएस की जो हाल की बिकवाली हुई है उसके साथ साथ जो डीआईएस हमारे जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनका जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग रहा है। तो एक तरफ जहां एफआईएस ने अपना सेलिंग का मीटर दबा रखा था, कड़ी टक्कर दिया डीआईएस, बिल्कुल, और इधर डीआईएस ने अपना खरीदारी का मीटर दबा रखा था। तो इधर गाड़ी दौड़ रही थी सेलिंग वाली, साथ में बड़ा ट्रक दौड़ रहा था खरीदारी वाला। तो जितनी एफआईएस की बिकवाली हुई उससे ज्यादा डीआईएस ने खरीदारी करी, जिससे बाजार संभला है या फिर कम गिरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। $28 बिलियन की बिकवाली हुई है अब तक, अक्टूबर से लेकर अब तक। $28 बिलियन जी, ये बड़ा नंबर है कि कई लाख करोड़ का नंबर है ये, अगर आप इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बावजूद देखें तो जो पहले के संकट, जैसे मैंने हाईलाइट किया अभी 2008 वाली जो लेमन क्राइसिस थी या फिर वैश्विक मंदी थी या फिर आप महामारी की बात कर लीजिए, और भी जो यूरोपियन क्राइसिस जैसी सिचुएशंस बनी है, उसके मुकाबले देखें इतनी बड़ी बिकवाली हुई एफआईएस की, तब भी उन गिरावटों के मुकाबले या उन फेजेस के मुकाबले वो जो क्राइसिस बनी थी उसके मुकाबले कम गिरे हैं हम। तो उससे आप समझ सकते हैं कि एफआईएस की बिकवाली हुई, नो डाउट हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन डीआईएस ने जिस तरह से होल्ड किया है या फिर सपोर्ट दिया है वो एक अपने आप में बहुत ही सराहने वाली बात है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जो एफडीआई फ्लोज है उसमें भी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। कुछ रेमिटेंस को लेकर प्रॉब्लम जरूर आई है, वो केवल शॉर्ट टर्म है, और उनका ये कहना है बर्नस्टीन का कि रेमिटेंस को लेकर जब भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ महीनों तक की लास्ट करती है, उसके बाद फिर से वो रिकवरी हो जाती है। रेमिटेंस मतलब जो लोग विदेश में काम करते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन वो भी कुछ महीनों के लिए दिक्कत रहती है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो नेट देखा जाए एक रेमिटेंस और एक दो सेक्टर्स आप देख लीजिए, जिसमें आप ऑटो देख लीजिए और टेक्सटाइल, ये कुछ दिक्कतें हैं यूएस में मंदी अगर आती है। वैसे हमारे लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जीडीपी ग्रोथ में भी रिकवरी आ जाएगी और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा करेगी। यूएस में इनफैक्ट मंदी आएगी तो उससे
पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए संदीप जी, अब जाते जाते एक आपसे अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि बर्नस्टेन की निफ्टी स्ट्रेटेजी या फिर टारगेट बर्नस्टेन ने क्या दिए हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुका है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड को लेकर एनवायरनमेंट सुधरेगा, उसका हमारी जो मार्केट है, हमारे जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे स्थिरता आती हुई दिखेगी, जैसे ही हमारे मार्केट्स उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे। यही कारण है, इकोनॉमी पे उनका पॉजिटिव नजरिया है, बाजार पे भी पॉजिटिव नजरिया है। निफ्टी पर वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक, चूंकि वो पॉजिटिव स्टैंस लेकर चल रहे हैं, इस साल के एंड तक 26,500 का जो लेवल है, जो टारगेट है, वो भी आ सकता है। एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल बनेगा, 26,277 बिल्कुल वो पुराना रिकॉर्ड था जो कि सितंबर 2024 में बना था। तो 26,500 तक के जो लेवल्स हैं वो इस साल में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा कॉशन अगर उन्होंने कोई रेस किया है तो वो ये है ग्लोबल इवेंट्स, जैसे मैंने कहा भी, तो जो टैरिफ्स हैं 2 अप्रैल से लगने हैं, जवाबी टैरिफ्स की जो बात की जा रही है ट्रम्प साहब की ओर से, उसका सेंटीमेंट के ऊपर थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसा नहीं है कि गंग हो जाइए और एकदम लाओ माल लाओ और बिल्कुल खरीदारी के मूड में आ जाइए। इस साल के एंड तक जैसे थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आती जाएगी, पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। काफ़ी हद तक मार्केट्स ने इस चीज़ को पचा लिया है कि ट्रम्प साहब के जो टैरिफ है किस तरह के होंगे, क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। हमारे मार्केट्स में गिरावट भी हो चुकी है उस लिहाज से। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन इस साल के एंड तक नया हाई लग जाएगा, 26,500 का लेवल आ जाएगा। वाह, ये तो आपने एक बड़ी मतलब खुशखबरी दे दी है भारतीय बाजार के इन्वेस्टर्स को कि निफ्टी जो है वो नया रिकॉर्ड बना सकता है। 26,000 दो खुशखबरियां होगी आपके लिए, एक नया रिकॉर्ड और एक महंगाई कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये और एक वो ईएमआई जो हमारा रेपो रेट कट हो रहा है, वो तीसरा हो गया। वो तीसरा हो गया। तो देखिए, तो संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से डिटेल में समझाया है कि बर्नस्टेन की जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरीके से बताया गया कि अगर यूएस में मंदी आती है तो भारतीय बाजारों को या भारत को उससे किस तरीके का फायदा मिल सकता है, और निफ्टी 26,500 का नया रिकॉर्ड भी छू सकता है। तो संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप सभी का शुक्रिया भी मनी 9 के साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बने रहिएगा मनी 9 के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।